सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। तो हम लोग अपने पिछले सत्र में देख रहे थे कि वाजश्रवस जी, नचिकेता के पिताजी, यज्ञशाला में जब दक्षिणा दे रहे थे उस समय नचिकेता उनके पास गया, उनके ही मोह को, उनके ही ममत्व को हिलाने के लिए, दूर करने के लिए उसने खुद ही उनसे पूछा कि हे पिताजी, आप हमें किसको देने वाले हैं? आज तो आप सब कुछ दे रहे हैं, हम किसके पास जाने वाले? वो ऐसा बोल रहा है कि हम तो तैयार हैं, हमारा जीवन पिता की आज्ञा के अनुरूप चलना है। देखिए, ये जो हम लोगों की कथाएं हैं ना उपनिषद के प्रारंभ में, इसका हमने एक दो प्रयोजन आपको बताया था कि एक प्रयोजन तो होता है कि अधिकारी निरूपण, दूसरा होता है ब्रह्म विद्या की स्तुति, महिमा बताना क्या विद्या है। एक और प्रयोजन होता है, और वो होता है कि धर्माचरण हमको एक स्वस्थ सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा देता है, व्यवस्था देता है, और उससे भी बड़ी चीज है कि हमको वेदांत प्रतिपादित तत्व, जीवन का जो परम शाश्वत अविनाशी दिव्य सत्ता है, परमात्मा तत्व है, उसके ज्ञान के लिए पात्र बनाता है। इसीलिए सीधे ब्रह्म विद्या में, सीधे वेदांत में जो लोग प्रवेश करते हैं वो श्रुति प्रतिपादित क्रम और सिद्धांत को नहीं समझते हैं, और इसीलिए वो लोग लाभान्वित नहीं होते हैं। आजकल अनेकों लोग हैं बोलते हैं, नहीं, आई डोंट बिलीव इन धर्म, यू जस्ट टेल मी अबाउट वेदांत। हमको सीधे आप अध्यात्म का ज्ञान दीजिए, आत्म तत्व का ज्ञान दीजिए, ये सब धर्म वर्म से क्या लेना देना। तो देखिए, जो अगर आपके मन में परम तत्व को, आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा है और आप हमसे पूछ रहे हैं, तो हमको उसी ही ट्रेडिशन को फॉलो करके बताना चाहिए जहां पे फाउंडेशन एक अच्छे कैरेक्टर से बनता है, और वो ही कार्य धर्म का होता है। इसीलिए हम सब लोगों को खुद भी और अपने समाज को, अपने बच्चों को, सबको धर्म के प्रति आस्था भी देनी चाहिए और धर्म की प्रेरणा भी देनी चाहिए। एक तरफ से अगर भगवान शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत के बहुत महान आचार्य रहे, तत्व का प्रतिपादन करने वाले, दूसरी तरफ से उन्होंने ही अनेक मंदिरों की स्थापना करी, अनेकों स्तुतियों की रचना करी, अनेकों यह हम लोगों को धर्म की व्यवस्था उन्होंने प्रदान करी। इसीलिए धर्म का बहुत महत्व होता है। हम लोग भी यथासंभव, हमारा भी वेदांत आश्रम है, यहां पे भगवान शंकर का मंदिर बनाया हुआ है, भजन करते हैं, स्तुति करते हैं, और अनेकानेक धर्माचरण की व्यवस्थाएं वो पूरी कोशिश करते हैं उसको पालन करने।
तो यहां पर देखिए, ये एक धर्म के द्वारा प्रतिपादित तरीका है कि यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ में दक्षिणा देनी चाहिए, और उस समय जो भी आपको बता दिया जाए उसका पालन करना चाहिए। और विशेष रूप से कोई पुत्र, उसके लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि होनी चाहिए। देखिए, वही उसके जनक है। माता पिता ही हमारे जनक और जननी है, हमको दुनिया में लाने वाले हैं। वही हमारा लालन पोषण करते हैं, वही हमको संस्कार देते हैं, वही हमको भोजन पानी देते हैं, वही हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इसीलिए ये जो परिवार की व्यवस्था है, इसके अंदर माता और पिता दोनों का बहुत महत्व होता है। तैत्रीय उपनिषद में तो बोलते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो तुम तो इन्हीं को साक्षात परमात्मा रूप समझ के ही जीना सीखो, उनकी आज्ञा का पालन करो। अब यहां पे नचिकेता जो इस कल्चर के अंतर्गत पला है, बड़ा है, शिक्षा लिए है, उसके लिए तो पिताजी की आज्ञा ये सर्वोपरि है। हमको वेद वगैरह नहीं पता, हमको तो अपने पिताजी की ही आज्ञा पता है। तो इस तरीके से जब पिताजी ने आज्ञा दे दी, जब बोल दिया कि हम तुमको मृत्यु को देते हैं, यमराज को देते हैं, इस प्रकार से बोलने पे वो लड़का जा गया, एकांत में चिंतन मनन करा। बुद्धि का काम हमको हमारे धर्माचरण के लिए पर्याप्त कन्विक्शन प्रदान करना होता है, बाधाएं उत्पन्न करना नहीं होता है। शंका आदि उत्पन्न करके आप सब श्रद्धा ही तोड़ दो तो आपकी बुद्धि आपके दुश्मन बन रही है। फाउंडेशन तो हमारा धर्म का ही होना चाहिए। तो उसने मन में निश्चय कर लिया, हमने अपनी तरफ से आत्मचिंतन करते हुए, इंट्रोस्पेक्शन करते हुए ये देख लिया कि हमारे अंदर कोई दोष नहीं। आपकी गलती नहीं हो तब भी कई बार जीवन में आपको कोई अनुचित भी बोलेगा, पीड़ा भी देगा, आपके घर में बीमारी भी आएगी, आपके घर में मृत्यु भी आ सकती है। फिर आप ये नहीं बोलना हमने कौन सा काम करा है, हमने तो जीवन में कभी कोई पाप ही नहीं करा है, हमको भगवान ने ऐसा क्यों दिया। राम जी ने कौन सा पाप कर दिया था कि उनको मुसीबत मिली। नचिकेता ने भी पूरा विचार करके निश्चय कर लिया कि भाई हमारा धर्म है, अगर कोई मुसीबत आई हो, अगर आपका किसी ने अपमान कर दिया, आपको किसी ने पीड़ा दे दी, धोखा दे दिया, सबसे पहला काम होता है कि आप आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करके अगर हमारे अंदर कोई भी संभावित दोष हो, उसको रियलाइज करो और उसको दूर करो। तो यही कार्य नचिकेता ने करा। यही हमारे कल्चर, हमारे वैल्यूज हैं, एथिकल वैल्यूज हमारी यही है। तो उसने चिंतन कर लिया और उसने अपनी तरफ से देखा, भाई हमारे पास तो जो कसौटियां हैं वो स्कूल में, हमारे घर में, अनेकों दूसरे धरातल पे, हर दृष्टिकोण से हम कहीं पीछे नहीं है, सबकी संतुष्टि हुई है, सब हमसे बिल्कुल खुश हैं। इसीलिए हमारे अंदर दोष की हमको अपनी तरफ से संभावना नहीं दिख रही। फिर उसके उपरांत क्या तरीका है? हो सकता है हम यमराज जी के किसी काम आने वाले हों, हमको पता नहीं। ईश्वर की क्या व्यवस्था है कि हम किसके कैसे काम आ सकते हैं, हमको नहीं पता है। चींटी भी काम आती है अनेकों के, एक घास का तिनका भी हमारे पूरे पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। इसीलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए हम क्या काम कर पाएंगे। भाई ईश्वर की इच्छा है,
ऐसी घटनाक्रम चल रहा है तो हो सकता है कि कोई काम हो, हमको वहां सेवा के लिए वो भेजा जा रहा होगा, हमको पता नहीं। तो कुछ ना कुछ हमारा जो है प्रयोजन वहां होगा, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन यहां पे कुछ चीजें उनको हम ट्रांसग्रेस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, और वो ये है कि हमारे पिताश्री ने हमको बोल दिया है कि तुम्हें हम यमराज को देते हैं, मृत्यु को देते हैं। हम इस बात को नहीं काट सकते, ये हमारा धर्म है। यही चीज है कि राम जी ने भी इसी कल्चर के अंतर्गत थे। वो अनेकों बात कह सकते थे कि आपने जो है कैकेयी को, माता जी को ऐसे समय वचन दिया और वो वचन भी ऐसा होना वैसा होना, कोई उन्होंने विचार नहीं करा। महाराज दशरथ जी को भी नमन है कि ऐसे वचन किसी ने मांगे, उन्होंने जो है वचन नहीं छोड़ा, प्राण छोड़ दिए। और वो भी राम जी ने भी। हम पूरे समाज की सेवा राजा बन के धर्माचरण के हिसाब से कर सकते हैं। धर्म के पालक होते हैं, धर्म के रक्षक होते हैं राजा, और ये बहुत अच्छी तरह एजुकेटेड, शिक्षित हो गए थे कि क्या एग्जैक्टली गवर्नेंस के राइट तरीके होते हैं, धर्म क्या होता है। बहुत अच्छी तरह शिक्षा मिली, राजा भी खुश थे, गुरु भी खुश थे, प्रजा भी खुश थी, सब खुश थे। बस एक के मन के अंदर अपना मोह था, अपनी इनसिक्योरिटीज थी, अपने प्रॉब्लम थे। लेकिन इन्होंने देखिए यहां पे इस देश में, इस संस्कृति में, सनातन धर्म में पिताजी की जो आज्ञा हो गई है, हमको पिताजी की आज्ञा का पालन करना हमारी प्राथमिकता है। राम जी को बड़ा गर्व हो रहा था कि इन्होंने अपना प्राण जो है वो छोड़ना गवारा समझ लिया है। ऐसी हालत हो गई थी, निश्चित रूप से उनको हार्ट अटैक आया होगा। लेकिन उसके उपरांत भी वो अपने पिताजी के प्रति बड़ा सम्मान रख रहे थे। हमको छोड़ रहे, हमको पता है कितना स्नेह उनको, और अपने देश की कितनी चिंता है, लेकिन अपना वचन नहीं छोड़ रहे हैं। हम ऐसे पिता के पुत्र हैं, हम भी उनके वचन का पालन करेंगे, अन्य कोई भी दूसरी चीजें नहीं सोचेंगे। हम लोग के धर्म की समस्त प्रेरणाएं इन्हीं वेदों से प्राप्त होती हैं। ये यजुर्वेद में विद्यमान ये कथा, ऐसे जो है पात्र हमको धर्म की ऐसी प्रेरणाएं प्रदान करते हैं। तो नचिकेता ने बगैर कोई भय चिंता के, क्या भविष्य के गर्भ में है वो हम लोग अपनी छोटी बुद्धि से योजना नहीं बनाते हैं। कल क्या आने वाला है, भले कितने ज्योतिषी लोग हाथ पैर मारते रहे, कोशिश करते रहे जानने की, सच्चाई है कि उनको भी नहीं पता है कुछ। हमको ईश्वर इच्छा से जीना चाहिए, ये हम लोगों का वैदिक दर्शन है, धर्म है। तो इसीलिए अपनी कोई चिंता नहीं, क्या आने वाला है हमको पता नहीं, हमको तो इस समय अच्छा काम करना है, सही काम करना है। वर्तमान में धर्माचरण करते करते ही भविष्य का सुंदर निर्माण होता है, कल्याणकारी होता है। और निर्माण का मतलब ये नहीं घर बार और काम धंधा पैसे मिल जाएंगे, वो भी होता है, लेकिन वो धर्म का प्रयोजन नहीं है। धर्म का प्रयोजन आपके बाहर आराम की व्यवस्था उत्पन्न करना नहीं है, आपके मन को सुंदर बनाना है। अनेकों लोगों ने बहुत धन दौलत इकट्ठा कर लिया, लेकिन मन ऐसा जो है रागी है, द्वेषी है, चिंतित है, असुरक्षित है,
वो लोगों का जीवन सफल नहीं है। वो भले दुनिया बोले कि देखो कितना सफल आदमी है, लेकिन अगर सही में धर्म के हिसाब से कोई जीवन जी रहा हो तो बाहर की कसौटियां नहीं देखता है, मन की सुंदरता देखता है। विदेश में चले जाइए, पाश्चात्य दर्शन को देखिए, वहां किसी आदमी की महानता इसमें है कि कितना धन दौलत जमा करा है। यहां पे आप ऐसे व्यक्ति को महान देखते हैं जो इतना सुंदर, बुद्धिमान, सुरक्षित और बलवान हो गया है अंदर ही अंदर, कि समस्त घर बार, दुनिया, धन दौलत को छोड़ने का साहस कर पाते हैं। इसीलिए कोई ज्ञानवान, उनको हम लोग महाराज बोलते हैं। कहां के महाराज है? कोई बाहर का राज्य नहीं है, लेकिन मनोराज्य उन्होंने जरूर जीत लिया है। गुरु नानक जी बोलते हैं, मन जीते जग जीत। अगर मन नहीं जीता तो तुमने जगत नहीं जीता, दुनिया नहीं जीती। तो इस प्रकार से धर्माचरण ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना, नो क्वेश्चंस। अपने समझने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, आत्मचिंतन के लिए जरूर कर लो। तो उसने अपने अंदर निश्चय कर लिया, ठीक है हमको जाना है। अब दुनिया को अलविदा कहने को तैयार एक क्षण में। धन्य है ऐसे लोग। हर व्यक्ति के सपने होते हैं, लेकिन धर्म के सामने अपने सब सपने वो भी किनारे कर दिए और निश्चय कर लिया कि चलो भाई यात्रा के लिए तैयार हो जाओ नचिकेता। पिताजी का हम आशीर्वाद ले लेते हैं चल के। तो पिताजी के पास वो गया, वहां पे उनकी हालत तो खराब। वो जैसे कई बार कई पिताजी लोग सोचते हैं, काश हमारा बेटा इतना ज्यादा आज्ञाकारी ना हो। ऐसी हालत थी वाजा श्रवस जी की। उनको पता था कि ये जो लड़का है इसको हमने बोल दिया है, अब इसके लिए तो पत्थर के ऊपर लकीर हो गई है ये आज्ञा। हम इन्हें पैदा करा, बचपन से बड़ा करा, देखते हैं एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। उसके लिए वो ही जो है गाइड करने का प्रिंसिपल बन जाता है। इसीलिए वो डर रहे थे, उनकी हालत खराब हो रही थी। तो ऐसे समय जो है नचिकेता उनके पास जाता है और देखिए उनको समझाने लगा, पिताजी चिंता मत करिए। क्या बोलता है वो जो है ये अगले मंत्र में, उसको हम लोग देखें तो उसका जो है अब हम पाठ करते हैं। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः। तो वो बोलते हैं कि पिताजी आप शोक क्यों कर रहे हैं? आपको मन में दुख लग रहा है कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया, और हमारा प्रिय बालक जिसके प्रति हमको इतना स्नेह है वो अब हमारे ही वचनों के वजह से अब मरने जा रहा है। बोलते हैं ऐसा इस समय आपको नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जो आदमी बड़ा शोकाकुल हो उसकी बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। जिस पड़ोसी को आप सांत्वना दे के आए थे ना, उसके पीड़ा के समय, वही आपको आके फिर अनेकों उपदेश आपके ही करता है, रिटर्न विथ थैंक्स। उस समय हमारे दिमाग में नहीं आता है कुछ। अगर आप बड़े क्रोधित हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं, विक्षिप्त हैं, अशांत हैं,
इन समस्त अशांति, पीड़ा, शोक आदि इमोशंस की जो ये भावनाएं होती हैं, इन भावनाओं का यही दुष्प्रभाव होता है कि हमारे अंदर जितनी बुद्धि है, जितना ज्ञान है, सबका लॉकडाउन हो जाता है, सब बंद हो जाती है, अनुपलब्ध हो जाती है। भले आपने कितना धन दौलत इकट्ठा करके रखा होगा, आज हमको उपलब्ध नहीं होगा। इसीलिए भावनात्मक संतुलन वो बुद्धि की उपलब्धता के लिए परम आवश्यक होता है। एक तरफ से हर व्यक्ति को बढ़िया बढ़िया बुद्धि में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ये सब माध्यम अच्छे ज्ञान के हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ज्ञान का अर्जन करने के बाद आपको जीवन में आपके ज्ञान का लाभ मिलना चाहिए ना। अगर हमको ही हमारे ज्ञान का लाभ नहीं मिले, ये तो उसी तरह की बात है कि आपने धन दौलत जमा करा और जब आपको जरूरत पड़ती है तो सब खाली हाथ रहते हैं, आप कुछ रहते ही नहीं आपके पास। तो जिस समय आपको जरूरत होती है उस समय आपकी ही संपत्ति उपलब्धि नहीं होती, कंगाल रहते हो। इसीलिए ये बहुत आवश्यक होता है कि हमारे अंदर भावनात्मक संतुलन का स्वभाव बनना चाहिए। इसी को गीता में बोलते हैं कि समत्व रखो अर्जुन, समत्व सीखो। अर्जुन के मन के अंदर तत्व के ज्ञान की प्रेरणा उत्पन्न हुई, लेकिन भगवान ने उसको मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? जो आदमी शोकाकुल हो रहा है, जीवन की एक परिस्थिति आई है, ऐसा दुर्दशा हो गई है उसकी, अशांत हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपका मन ऐसा है कि कोई भी जीवन में परिस्थितियों में आप क्षुब्ध हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, शोक इन सब चीजों की पराकाष्ठा होता है, बिल्कुल ही हम जो है वह स्तब्ध हो जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है। अगर आपका इस प्रकार का व्यक्तित्व है, ऐसा स्वभाव बना हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु बोलते हैं कि बेटा अभी तुम रेडी नहीं हुए ब्रह्म ज्ञान के लिए, अभी जाओ दोबारा अपने ही कर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में और उतार चढ़ाव देखो। असली लेसन तुमने लर्न ही नहीं करा। असली लेसन होता है कि हम अपने अंदर संतुलन रख सकें, सुख में भी बैलेंस रखना, इगोइस्टिक नहीं हो गए, दुख में भी बैलेंस रखना, रास्ता मिल जाएगा। और ये सब सुख दुख क्षणिक होते हैं, आते हैं, अगले क्षण चले जाते हैं। आगमा पाइनो अनित्या ताम स्थिति क्षस्व भारत। थोड़ी देर सह लो, देखो अपने आप चला जाता है। ये कोई मुसीबतें टिकाऊ नहीं होती हैं। यही तो दुनिया की अनित्यता का मतलब होता है। सब चीजें क्षणिक होती। ऐसे समय जो है संतुलन ही रखना चाहिए। अनुपश्य यथा पूर्वे, तो पुत्र अपने पिताजी को समझा रहा है। पूरा परिवार एक ऐसी इकाई होती है कि अगर एक व्यक्ति के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो, बड़े प्रेम से, आत्मीयता से उसके सहयोगी बनना चाहिए। पति पत्नी तो अनेकों बार ये रोल प्ले करते हैं। पति बाहर से अनेकों प्रकार की डिस्टर्बेंस से युक्त होकर आया, जिनकी पत्नी शांत, विवेकी, संतुलित है,
वो कुछ ना कुछ अच्छा विचार दे पाती है। तो यहां पर पुत्र जो है पिताजी को बता रहे हैं। पिताजी का चेहरा ही दिखाई पड़ रहा था बड़ा डिस्टर्ब। तो नचिकेता बोलता है, पिताजी अपने पूर्वजों को देखिए, ये जो एक गुण है ये ही सबकी महानता का बहुत बड़ा कारण रहा है। कैरेक्टर बिल्डिंग में अपने वचन के प्रति प्रतिबद्धता एक बहुत फार रीचिंग परिणाम और कॉन्सिक्वेंस लाता है। जल्दी जल्दी बोलो नहीं, बोलो तो अच्छा बोलो, सच्चाई वाला। अपने वचन के प्रति प्रतिबद्धता की क्वालिटी को आत्मसात करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अपनी वाणी के ऊपर निग्रह रखें। दमः इंद्रिय निग्रह, एकदम जो है रिएक्टिव होके नहीं बोलना चाहिए। सोच के बोलो, विचार करके बोलो। भगवान ने हमारे पास वाणी तो दे दी है, यूज तो हमको करना है, और किसी चीज का भी बेस्ट यूज करना चाहिए। तो बेस्ट यूज तभी होता है जब आप बहुत ही विचार पूर्वक डेलिबरेटली सोच समझ के बोलने की आदत डालिए, तो आप फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि आपने सोच समझ के बोला है, इसीलिए आप कर पाएंगे। जो राजसी व्यक्ति है, रिएक्टिव उसका जो है नेचर है, प्रतिक्रियात्मक व्यक्तित्व है, वो एकदम झोंके में कर जाता है, बाद में दुखी होता है। तो इस प्रकार के लोगों को ही यह अशांति विक्षेप का सामना करना पड़ता है। तो नचिकेता बताता है कि देखिए पिताजी, जो एक बार बोल दिया उसको अब जो है प्रभु इच्छा समझना चाहिए, अब अकाट्य होना चाहिए। कैसे भी दुष्परिणाम हो, कैसे भी अच्छे हो या बुरे हो, वो ईश्वर की इच्छा, ईश्वर के द्वारा परिस्थिति का अनफोल्डमेंट देखना चाहिए। कैसे घटनाक्रम धीमे धीमे अभिव्यक्त होता जाएगा, सब भगवान की इच्छा समझो। लेकिन अपनी तरफ से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य को फॉलो करना चाहिए। केवल हमारे पूर्वज ही नहीं, यहां वो बोलता है अपरे च अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे। आज के समय वर्तमान में जो जो महान लोग हैं, जो जो आदरणीय लोग हैं, सबके अंदर अगर आप ध्यान दो, सबका फील्ड अलग होगा, सबकी उम्र अलग होगी, लेकिन महानता की एक ही कसौटी है, वचन के प्रति प्रतिबद्धता। ये एक क्वालिटी बाकी सब क्वालिटी ले आती है। इंद्रिय निग्रह भी ले आती है, विश्वसनीयता ले आती है, इज्जत ले आती है, पर्सनालिटी में स्ट्रेंथ ले आती है, ईश्वर के प्रति शरणागति ले आती है। इसीलिए मुंडकोपनिषद के अंदर वो बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र आता है, सत्यमेव जयते नानृतम। जो व्यक्ति अपने ही वचनों के प्रति सत्य रहता है, वही सत्यम, उसी को सत्य कहते हैं। उसी से आपकी विजय कल्याण होगा। तो इस तरीके से वो उनको समझाता है, और साथ साथ ये भी बोलता है कि देखिए, अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होता है। बुद्धिमान आदमी हर पक्ष के ऊपर विचार करता है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट इस गुण के और उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते। अंततः हर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए आता है, रहता है, चला जाता है। हम लोग को अपनी उम्र नहीं पता लगती है,
इसी लोग दृष्टांत देता है, बोलते देखिए पिताजी, खेती है ना, खेती को हम लोग उगाते हैं और उसके उपरांत एक समय लहला रही है खेती, थोड़े समय बाद काट ली जाती, खत्म हो गई। या कई बार हमारे आंखों के सामने नष्ट भी हो गई। जैसे बरसात के कीड़े हैं, एकदम आते हैं और अगले समय दूसरे दिन ही देखो सब मरे पड़े होते हैं। ये कम टाइम स्केल में है, हमारा टाइम स्केल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वही कहानी है। पूरे यह टाइम स्केल के अंतर्गत हम लोगों का जीवन क्या एक क्षण का है, थोड़ी देर के लिए आते हैं चले जाते हैं। अगर ऐसा नश्वर जीवन है तो ऐसे नश्वर जीवन के लिए झूठ बोल के क्यों अपना सत्यानाश करना है? हम कौन सा तीर मार लेंगे हम झूठ बोल के? बाहर की घटना तो जो घटित होनी है तो होनी है। आप खुद इतने वीकलिंग बन जाएंगे, वो जीवन में कभी आशीर्वाद नहीं प्राप्त करते। सस्यमिव मर्त्यः जायते, सस्यमिव आजायते पुनः। और साथ ही साथ वो लोग जो हैं मर जाएंगे, फिर आते हैं, फिर जाएंगे, फिर मर जाएंगे। ये कहानी है। ऐसी दुनिया में हमको उन मूल्यों को ज्यादा प्रधानता देनी चाहिए। इस तरीके से यहां पर ये भी हमको शास्त्र बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति झूठ का आश्रय लेता है तो वो लोग क्या करते हैं कि अनंदा नामते लोकाः, वो लोग ऐसे लोक में जाते हैं जहां पे कोई आनंद नहीं मिलता है। उनका भविष्य बड़ा अंधकार में है। आपको लगता है कि आपने बड़ी बुद्धिमत्ता करी, झूठ बोल दिया, काम बना लिया, बिजनेस डील कर ली, चालाकी कर ली, अतिक्रम कर लिया। वो बड़े अदूरदर्शी लोग होते हैं। खुद तो सुखी होंगे नहीं कभी। अगर ऐसी क्वालिटी आप अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं कि बाहरी क्षणिक लाभ के लिए आपने अपने मन में झूठ का आश्रय ले लिया, कपट का आश्रय ले लिया, अपने वचन के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखाई, तो डेफिनेटली आपका पर्सनालिटी स्प्लिट हो जाती है, खंडित व्यक्तित्व हो जाता है। और खंडित व्यक्तित्व ही अशांति का एकमात्र कारण होता है। ये सौदा महंगा रहा कि सस्ता रहा? आपको बाहर तो लाभ हो गया, लेकिन इस प्रोसेस में आप जो है वह कमजोर हो गए, खंडित हो गए, दुखी हो गए, अशांत हो गए, असुरक्षित हो गए। शिक्षा की व्यवस्थाओं में इन सब चीजों की अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी कैरेक्टर बिल्डिंग हो पाता है। उसने जो है उनको समझाया और उसको प्रणाम करा और वहां से निकल जाता है। निकलने के बाद यहां पर इस प्रसंग में तो उपनिषद में तो हमको ये कथा नहीं बताई है कि वो कैसे जाता है यमलोक, लेकिन अनेकों जगह ये जो है वो महात्मा लोग बोलते हैं, कुछ शास्त्र में भी बताया है, वो एकांत स्थान में चला जाता है। एकांत स्थान में जाके कहीं पे या तो लेट गया, कहीं पे समाधि के मुद्रा में बैठ गया और आंख बंद करके अपने प्राण उसने त्याग दिए। शरीर उसका ही रहा। अनेकों जन जो है वो लेट जाते हैं, बोलते हैं बस अब हम जा रहे हैं। अब धीमे धीमे शरीर की क्रियाएं और प्राण की क्रियाएं, मन की क्रियाएं धीमे धीमे बंद करके मृत्यु के समय इस प्रकार से प्रयाण करते हैं। उसका शरीर यहां बना रहता है और वो शरीर को त्याग करके चला जाता है। उसके मन के अंदर बड़ा क्लियर संकल्प था, हमको जो है हम लोग जाना है,
अंतिम समय जैसी मति होती है वैसी गति होती है। तो कहा जाता है कि वो नचिकेता यमलोक पहुंच गया। और एक बार यमलोक पहुंच गया तो वहां पे उसने देखा बड़ा दिव्य लोक है, और सीधे इधर उधर दाएं बाएं उसने, यमलोक जो है पितृलोक भी होता है, हमारे सब पूर्वज लोग वगैरह सब वहीं होते हैं, वहां जाते जाते नहीं ढूंढना चालू करा वो फलाने नाम के कहाँ हैं, कौन से रूप में है, कौन सी बैरक्स में है, कौन से महल में है। हम नचिकेता हैं, फलाने कुल के अंतर्गत हैं, और वो वाजश्रवस के पुत्र हैं, और उनके जो है पिताजी कहाँ पर हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ जब माया मोह नहीं रहा, यहाँ अपने पिताजी को सहजता से छोड़ के परिवार को त्याग करके जा रहा है, तो वहां पे क्या करेगा वो जाके। ऐसा छोटा मन आसक्ति से युक्त, जब तक शरीर है तब तक यहाँ पे अपने परिवार के लिए सेवा करनी चाहिए, अपनापन रहना चाहिए। शरीर छूटने के बाद ये चीजें खत्म हो जाती हैं। तो यमलोक जो है वो ही पितृलोक है, और आजकल सब लोग जो है ना श्राद्ध पक्ष में पितरों का स्मरण कर रहे हैं, सब लोग यमलोक में थे। लेकिन वो फोकस्ड व्यक्ति, हमको यमराज जी को दे दिया गया है, हमको सीधे उनसे मिलना है, और उनके महल को पता करके वहां पहुंच गया। घर में जाके बहुत ही जो है वहां सुंदर सात्विक सा महल था, धर्म के स्तंभ का महल था वो। धर्माचरण करने वाले, बहुत ही थैंकलेस जॉब है यमराज जी का, किसी के प्राण ले जाना, लेकिन वो कार्य भी इतना अद्भुत प्रकार से करते हैं, कभी उनके अंदर अपने कर्तव्य से विक्षेप नहीं होता है, इतने धर्मनिष्ठ थे। तो ऐसे जो है यमराज जी के महल में वो पहुंचा, और वहां पे उन्होंने पूछा कि हमको यमराज जी से मिलना है। तो उनके जो भी सेवक लोग थे उन्होंने पता करके बताया, बोलते हैं कि आप बैठिए, यमराज जी इस समय तो है नहीं, वो बाहर गए हुए। कोई विशेष कार्य होता है तो यमराज जी खुद बाहर जाते हैं। किसी बहुत ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति को लाना हो तो वो पर्सनली जाता है, और जो व्यक्ति यहां पे सत्यनिष्ठ नहीं है, वचन से प्रतिबद्ध नहीं है, मन उसका सुंदर नहीं है, विक्षिप्त है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, धन दौलत के प्रति आसक्त है, ऐसे व्यक्ति को यमराज जी लेने भी नहीं जाते। उनके कोई दूत आ जाते हैं, और खींच खाच के जब दूत आते हैं ना तो जरा रफ काम हो सकता है। पुलिस ऑफिसर आएंगे तो शिष्टाचार से ले जाएंगे, जब कोई जवान ववान आएंगे तो डंडा पार्टी होएगी, दो डंडे लगाए था चलो चुपचाप। तो ऐसी स्थिति होती। तो कोई निश्चित रूप से बड़ा धर्मनिष्ठ व्यक्ति होगा, उसको लाने का समय होगा, तो वो गए हुए होंगे बाहर, किसी काम से भी गए होंगे, धर्म किसी को लाने गए होंगे, या कोई भी काम होगा, वो तो घर में नहीं थे। तो उस समय जो है वो उनके सेवकों ने, उनकी पत्नी भी आई, उन्होंने उनको प्रणाम करा, बोला कि बड़ा तेजस्वी बालक था, जो भी धर्मनिष्ठ होगा वो तेजस्वी होगा, तेजस्वी का चेहरा भी चमकता है, और उसको कोई जो है किसी प्रकार की कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं फेस मसाज की जरूरत पड़ती है।
एक जगह तो हमने सुना था, देख गुरु जी ये जो है वो फेस मसाज करते हैं और ये फेस जिम है इनका। फेस जिम? हाँ। तो आपके चेहरे के मसल्स ऐसे जो है वह बढ़िया करवा देंगे, चलिए आपकी मसाज करवा देते हैं। मैंने बोला नहीं भैया, थैंक यू सो मच, आप हमारा कितना हित रखते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, लेकिन हम तो चेहरे को एक डैशबोर्ड देखते हैं अपने मन की स्थिति की अभिव्यक्ति का। अगर चेहरा सुंदर बनाना है, डैशबोर्ड में सब मीटर सही तरीके से काम करने हैं, तो मन सुंदर बनाओ। तो वो बड़ा धर्मनिष्ठ बालक ऐसा चमक रहा था, निर्भीक, निश्चिंत, प्रसन्न, ईश्वर भक्त। ऐसा व्यक्ति जो है अलग ही दिखता है। तो वो वहां पे खड़ा हुआ और घर के लोग ने बोला कि हमारे वहां अतिथि आए, और अतिथि के बारे में हम लोग के ही इसी धर्म की व्यवस्था में एक बहुत ही आदर का मूल्य है। जिस तैत्रेय उपनिषद के मंत्र की हम चर्चा कर रहे थे, जहां पे कहा गया था मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, वहीं पे अगला जो है शब्द आता है अतिथि देवो भव। अतिथि उसको बोलते हैं जो आपके घर में आपको पता नहीं था, बगैर तिथि के, बगैर अपॉइंटमेंट के, कोई प्रयोजन से अपनी तरफ से आ जाए, ऐसे को अतिथि बोलते हैं। तो इनको पता नहीं था कोई आने वाला है, अब किसी को भेजा गया है, कोई दूत है, कोई मुसीबत में है, कोई पीड़ित है, कोई भिक्षुक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति होता है, अगर हमारे घर में आ जाए तो ये वो देश है जहां पे ऐसे लोगों का बहुत आदर से सत्कार होता है। तो वो लोग को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है कि भगवान ही आए हैं हमारे घर में। और हमारा घर एक ऐसे धर्म का स्थान है, ऐसे मूल्य यहां पे विद्यमान है कि हमारे घर में आए हुए व्यक्ति को हम आदर देते हैं। आप बैठाइए, उसको जो है वो पानी पूछिए, जैसा भी अतिथि हो, आपको वहां पे अपने घर के अंदर ऐसे कल्चर, ऐसे वातावरण का परिचय देना चाहिए। गरीब भी आ जाए, नौकर भी आ जाए तो दुत्कारो नहीं है, बैठो वहां जाके। अगर ऐसा कल्चर है तो गंदा घर है वो, गंदे लोग रहते हैं वहां। कम से कम आपके वहां कोई आता है तो उसको प्रेम से बैठाओ कि बैठो भैया, यहां पे थोड़ी देर आपको जल वल देते हैं और फिर हम जो है वो गृह स्वामी को बुलाएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। ये इस देश की कल्चर है, ये हम लोगों के सनातन धर्म के मूल्य हैं। तो उनके घर वाले सब की अतिथि आया, और वो भी ऐसा तेजस्वी, अग्नि की तरीके से तेजस्वी दिख रहा है। यही हम लोग अगले मंत्र में देखते हैं। तो वहां बोलते हैं, वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान्। एक ब्राह्मण जो कि वैश्वानर, अग्नि की तरीके से तेजस्वी, कोई तेजस्वी व्यक्ति हमारे वहां अतिथि की तरीके से प्रविशति गृहान्,
हमारे घर में प्रवेश करने के लिए उपस्थित हुआ है। घर के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, वो घर के बाहर ही खड़ा हुआ है, लेकिन हमारे घर के द्वार पे खड़ा हुआ है। घर में प्रवेश करना चाहता है, वो उसी के लिए आया हुआ है। और गृह स्वामी अर्थात यमराज जी से ही मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए वो पूछ रहा है। तो ऐसे के लिए हमारा ग्रह, घर के लोगों का कर्तव्य है कि आप उसको रिस्पेक्टफुली वहां रिसीव करिए और बैठाइए। आज भी ये कल्चर शहरों में तो खत्म हो गया है, बड़े कम लोगों में। वहां तो सभी सभी डर डर के बैठे हुए हैं, बाहर कैमरा लगा के रखा हुआ है, पहले शक्ल देख लें कौन आया है, शक्ल सही दिखाई पड़ रही कि नहीं दिखाई पड़ रही। और शहर में आते भी ऐसे लोग हैं, लुटेरे भी आते हैं, चोर भी आते हैं, तो इसलिए सब व्यवस्था करनी पड़ रही। आप भले देख लो, लेकिन कम से कम उस चक्कर में, दूसरे के छोटेपने और मूर्खता के चक्कर में आपका घर रूपी मंदिर तो कम से कम शुद्ध बना रहे। गांव के अंदर किसी के घर पहुंच जाओ, बाहर से दुत्कारेगा तो है ही नहीं, बड़े आदर से स्वीकार करता है और यथासंभव सेवा करता है। तो ये लोग यहां बोलते हैं कि तस्यैताम शांतिम कुर्वन्ति, उसको जो अग्नि तुल्य ब्राह्मण अतिथि होता है, उसको पहले जल दे के शांत करना चाहिए। अगर अतिथि को आप अग्नि रूपा देखें तो उसको शांत करने के लिए जल अवश्य देना चाहिए। यहाँ जो भी चीजें हैं वो अग्नि देवता से कनेक्टेड होती हैं, वो एक अलग विषय है, हम उसमें जाएंगे तो बड़ा अलग ही डिस्कशन होता जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो उनको जल देना था, लेकिन ये ब्राह्मण बालक, उसने स्पष्ट रूप से हाथ जोड़ के मना कर दिया। उन्होंने बोला जब तक यमराज जी नहीं आएंगे तब तक हम जल भी नहीं ग्रहण करेंगे। और पूरा केस वगैरह हम उन्हीं को बताएंगे, आप लोगों को हम क्या बताएंगे। उनको वैसे पता भी होगा, उनको सब बताने की जरूरत भी नहीं होगी। इसीलिए हम तो यहां पर इस समय उनका ही प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगे। और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक बगैर खाए पिए यहीं पे हम बैठे। तो नचिकेता ने तो अपना जो है वो वहीं पालथी मारी जमीन पे और वो वहां पे बैठ गया। अच्छा स्टूडेंट था, बैठने का अभ्यास भी अच्छा था, उसको अच्छी तरह पालथी मार के बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस तरीके से वो महाराज बैठ गए। यहाँ पर हम लोग को श्रुति ऐसे संदर्भ में एक धर्म का सिद्धांत बताती है। वो बोलते हैं कि 8वें मंत्र में देखें, आशा प्रतीक्षे संगतं शृणुताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशुंश्च सर्वान् एतत्रुन्ते पुरुषस्याल्पमेतसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तो यहाँ पे उन घर वालों को भी देखिए, यमराज जी बहुत धर्मनिष्ठ हैं, ये ध्यान रखिए, इसीलिए उनको यमराज कहा जाता है, इसीलिए धर्मराज भी कहा जाता है। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो ऐसा घर है जहां फॉलो करते हैं, जहां सब लोग उसके बारे में जानते हैं।
तो अतिथि के संदर्भ में ये एक पूरा मंत्र आता है। बोलते हैं कि यस्य गृहे, जिसके घर में कोई अतिथि, और यहां पर तो ब्राह्मण अतिथि है, विद्वान है, ज्ञानवान है, जो आपके घर में ज्ञानवान विद्वान अतिथि ऐसे पधारे हैं, वहां पे तो पूरा वातावरण चेंज हो जाना चाहिए। अनेकों के घर में हम भी जाते हैं, अनेकों के घर में रहते हैं, और जहां जाते हैं जिधर अपना कल्चर, अपना धर्म विराजमान है, वहां पे घर का वातावरण ही चेंज होता दिखाई पड़ता है। एक माता जी के वहां पे गए, बाहर से ही फूल बिखरे हुए थे, सब घर के लोग इकट्ठा हैं, नहा धो के तैयार हुए थे। वो दादी जी थी वहां पे जो सबसे धर्मनिष्ठ है, ऐसी उनकी जो है वह धर्मनिष्ठा थी, और सब उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो वहां पे पता लगता था कैसे बैठाया, कैसे जो है सत्कार करा, माल्य अर्पण करा, आरती करी, सब चीजें, कि हमारे घर में कोई महाराज जी, स्वामी जी पधारे। किसी किसी के घर में जाते हैं तो लड़का यहाँ लेटा हुआ है, कैसा बैठा हुआ है, कोई देख रहा है, बोलता है हाँ आ गए, बोलते बहुत लोग आते रहते हैं। कल्चरल डिफरेंस दिखाई पड़ता है। और ऐसे लोग भले ये सोचते, और वो लोग बड़ा हमको ऑब्लाइजिंग करते हैं कि आप हमारे वहां रह रहे हैं, आपके ऊपर हमने कृपा करी है। हम लोग अपनी यात्रा में चारों तरफ से घूमते फिरते, हर तरह के लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, और जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसी ही गति होती है। तो यहां पे देखिए हम लोगों के धर्म शास्त्र इन चीजों के बारे में भी क्या बोलते हैं कि अगर किसी के घर अतिथि आता है अनशनन, बगैर खाए पिए आपके घर में बैठा हुआ, तो आपकी आ गई मुसीबत। क्या मुसीबत आती महाराज? आशा प्रतीक्षे संगतम। आशा प्रतीक्षे अर्थात जो चीजें अभी हमको पूरी तरीके से ज्ञात नहीं है लेकिन इच्छा है। आशाएं बोलते हैं उसको कि जो जो इच्छाएं हैं लेकिन अभी उस चीज का पूरा रहस्य नहीं पता है, उसको आशा बोलते हैं। प्रतीक्षा बोलते हैं हमको पता लग गया है कौन सी चीज चाहिए, उसका हम रास्ता देख रहे हैं। तो जो ज्ञात और अज्ञात आपकी इष्ट वस्तुएं हैं, ऐसी चीज, ये चीजें खत्म हो जाती, आपके जीवन में सपने अधूरे हो जाएंगे। ऐसे कैरेक्टर के वजह से, ऐसे मूल्यों के वजह से, ऐसे मनस्थिति के वजह से, ऐसे अभिमान और आसक्ति के वजह से आपके भविष्य में दुर्दशा होने वाली। और ये मत बोलना कौन सा ग्रह हो गया, किसने ऐसा कर दिया, मैंने पैसा बहुत जमा कर लिया है, मैं तो सब आराम से जी लूंगा। बोलते हैं भैया तुम जितना जमा कर लो, तुम्हारी दुर्दशा होने वाली है। आशा प्रतीक्षे संगतम, उससे संयोग से जो आनंद होता है। इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान्। इष्ट बोलते हैं जो भी धार्मिक शास्त्रोक्त कर्म जो करते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब शास्त्रोक्त यज्ञ यागादि और पूजा, उसके पालन से जो फल प्राप्त होता है उसको बोलते हैं इष्ट चीजों का फल। इष्टा पूर्त, और दूसरा पूर्त। पूर्त बोलते हैं जो सामाजिक कार्य अच्छे करते हैं। आपने अनेकों स्कूल का काम करवाया, अनेकों बावड़ी बनवाई, अनेकों पानी की व्यवस्था करवाई, अनेकों जो है वह कोई सोशल और कार्य करे, बीमारों को दिया, गांव में गए और
पोलियो के टीके लगवाए, बहुत सारे सामाजिक काम होते हैं। अभी एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य चालू होने वाला है, कोरोना के टीके पूरे देश में लोगों को लगवाने का। ये सब पूर्त के अंदर आता है। और जो जो लोग इनिशिएटिव लेके ये कार्य करते हैं आके, वो लोग निश्चित रूप से बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं। तो उसके वजह से जो पुण्य प्राप्त होता है, इष्ट पूजन पाठ आपने करा, पूर्त सामाजिक सेवा करी, उसके द्वारा अर्जित पुण्य आपके खत्म हो जाए। पुत्र पशुंश्च सर्वान, आपके पुत्र आपका जो है वो आपके लिए मुसीबत बनने वाले हैं, वही इज्जत नहीं करेंगे। आप उनके ही आश्रय में रहेंगे, आप दुर्दशा को प्राप्त होंगे, इज्जत से प्यार से जी नहीं पाओगे, पराधीन होके उनके एहसान के अंतर्गत जियोगे। ये दुर्दशा होगी अगर इन वैदिक मूल्यों का पालन नहीं करा ठीक से। ये कोरिलेशन देखना, यही शिक्षा का प्रयोजन होता है। आपके पुत्र और पशु, आपके पशु भी जो हैं, जो इतना स्नेह और प्रेम करते हैं, उनको भी पीड़ा होगी आपके रहते रहते। ऐसे लोगों के घर के अंदर इतनी दुर्दशा हो जाती है। एतद् वृन्ते पुरुषस्य अल्पमेधसः, ये सब वृन्ते, ये सब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ऐसी छोटी बुद्धि वाले लोगों के घर। इसीलिए घर को जो है मंदिर बनाना चाहिए, घर को बहुत ही सुंदर सात्विक वातावरण से युक्त करना चाहिए। हमारे शास्त्र हमको केवल मन को सुंदर बनाना नहीं, घर को भी सुंदर बनाने के तरीके बताते। घर का वातावरण कैसा होना चाहिए, ये मंत्र हमको उस चीज का भी संकेत करता है। तो ऐसे यहां पर मूल्य हैं, लेकिन हम लोग तो बड़ी मुसीबत में है। ये ब्राह्मण बालक कुछ खा ही नहीं रहे, तो दुखी थे सब। इसलिए नहीं दुखी थे तो बहुत ही खाता जा रहा है, ये तो बहुत ही पी रहा है, तो सब रोटियां खत्म हो रही है, तो बंद ही नहीं कर रहा है खाते हुए। वहां दुख उल्टा था, खा ही नहीं रहा है। खा लो भैया थोड़ा सा, अच्छा पानी पी लो। तो ऐसे समय जो है वो रास्ता देखता रहता है। बड़ी विनम्रता से, बड़े आदर से उसने सबको मना करा और बैठ गया वहां पे, आंख बंद करके। 3 दिन 3 रात गुजर गए और उसके बाद यमराज जी पधारे। यमराज जी पधारे तो घर के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर थी। अरे जल्दी आइए, पहले आप आराम बाद में करना, मुंह हाथ बाद में धोना, इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। देखो तो यहाँ पे कौन आया हुआ है, वो खा ही नहीं रहा है, ब्राह्मण है, क्या तेजस्वी है, अग्नि की तरह दिखाई पड़ रहा है, और जल भी नहीं ले रहा है, भोजन भी नहीं ले रहा है। पता नहीं कौन सी मुसीबत हमारे घर के ऊपर आ गई है। यमराज जी ने भी आके देखा, एक तेजस्वी बालक वहां बैठा हुआ। तो वो जाते हैं, उससे मिलते हैं, और मिलने के बाद उसको जो है वह क्या चर्चा होती है, वो अगले मंत्र का विषय है, जो कि हम लोग बाद में देखते हैं। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज का ये प्रवचन, इसका प्रायोजन हमारे इंदौर के प्रदीप और रेखा शर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। यद्यपि उनके माता पिता का कोई आस्तिथि नहीं है, लेकिन उनके अंदर और उदात्त संकल्प है कि हम ये सेवा
इस प्रकार के यज्ञ में अपनी आहुति केवल इसी ही भावना और प्रेरणा से दे रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु, सब स्वस्थ रहें, सब कोरोना काल से उभर के आए, सब अपना काम धंधा फिर से करने लगे और पुनः हमारा देश और हमारी दुनिया फिर से सुखी हो जाए। इसके लिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं और ये सेवा कर रहे हैं, ये आहुति दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर उदात्त संकल्प है आपका। हमारी भी भगवान से प्रार्थना है कि सबका कल्याण हो और आपके इस संकल्प की पूर्ति हो।